पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब कुछ ही महीनों में हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की सियासत अपने पूरे परवान पर चढ़ गई है। ईडी की छापेमारी के बाद से मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है और वही छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मार्च भी निकाला। पूरा मामला, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक जब भी किसी घोटाले की आंच पहुंची तो उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सीधा लोहा ले लिया। दीदी की बोलबेन दीदी की बोलबेन दीदी প্রবেশ করলেন এবং এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाकर देश के संविधान और केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक किसी चुने हुए मुख्यमंत्री ने करने की हिम्मत तक न जुटाई। पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। दिल्ली में आज टीएमसी नेताओं ने जमकर हल्ला बोल किया। टीएमसी सांसद गृह मंत्री शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं बंगाल में आईपैक पर छापे के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ममता ने मार्च निकाला और दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। बोलছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, होम मिनिस्टर। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ आईपैक ने बयान जारी कर कहा कि वो हर प्रकार से जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन सवाल ये कि अगर जांच में सहयोग करना ही है तो ममता बनर्जी का सड़क पर प्रदर्शन एक सियासी ड्रामा भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब कुछ ही महीनों में हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की सियासत अपने पूरे परवान पर चढ़ गई है। ईडी की छापेमारी के बाद से मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है और वही छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मार्च भी निकाला। पूरा मामला, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक जब भी किसी घोटाले की आंच पहुंची तो उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सीधा लोहा ले लिया। दीदी की बोलबेन दीदी প্রবেশ করলেন এবং এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाकर देश के संविधान और केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक किसी चुने हुए मुख्यमंत्री ने करने की हिम्मत तक न जुटाई। पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। दिल्ली में आज टीएमसी नेताओं ने जमकर हल्ला बोल किया। टीएमसी सांसद गृह मंत्री शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं बंगाल में आईपैक पर छापे के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ममता ने मार्च निकाला और दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। बोलছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, होम मिनिस्टर। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूँ। कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ आईपैक ने बयान जारी कर कहा कि वो हर प्रकार से जांच में सहयोग करेंगे,
लेकिन सवाल ये कि अगर जांच में सहयोग करना ही है तो ममता बनर्जी का सड़क पर प्रदर्शन एक सियासी ड्रामा भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।